नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज चैनल TW न्यूज में। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल TW न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए आज का मुख्य समाचार जानते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पड़ोसी देश पाकिस्तान पर करारा हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने महज 10 मिनट में यह निर्णय ले लिया था कि हम पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने जम्मू विश्वविद्यालय में सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा। भारत अब ताकतवर बनता जा रहा है। जरूरत पड़ी तो भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है और उस पार भी जा सकता है। रक्षा मंत्री ने इस दौरान पीओके को भारत में शामिल करने पर अपनी राय भी दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की संसद में पीओके को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित है। वो भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मान के चलते हैं कि रहेगा। इस मंशा को लेकर एक नहीं बल्कि 3 प्रस्ताव संसद में पारित हैं। अब आप देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीओके की तरफ से यह डिमांड उठ रही है कि उन्हें भारत का हिस्सा बनना है। राजनाथ सिंह ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ मजबूत कार्रवाई की है। पहली बार न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया को भी यह पता चला कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने जम्मू विश्वविद्यालय में सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए यह बात कही। चलिए आपको विस्तार में बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा। आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करने वाले देशों को यह अच्छी तरह से समझना होगा। यह खेल अब लंबा नहीं चलने वाला है। अमेरिका यह मानता है कि आतंकवाद मानवता के खिलाफ एक वैश्विक अपराध है। कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। अपना घर संभालिए। पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस ज्वाइंट स्टेटमेंट से मिर्ची लगेगी कि मुस्लिम देशों में भी यह नजरिया बन चुका है कि टेररिज्म इज अनएक्सेप्टेबल। आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करने वाले देशों को यह अच्छी तरह से समझना होगा कि यह खेल अब लंबा नहीं चलने वाला है। आतंकवाद के खिलाफ आज दुनिया के अधिकांश बड़े देश एक मत हो चुके हैं और एक मन हो चुके हैं। एक समय था जब दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका आतंकवाद को एक पॉलिटिकल वेपन की तरह देखता था, पर 9/11 की घटना के बाद उसका नजरिया बदला और अमेरिका यह मानता है कि आतंकवाद मानवता के खिलाफ एक वैश्विक अपराध है और टेररिज्म इज ए ग्लोबल क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब अमेरिका भी यह बोलता है। यहां तक कि मुस्लिम देशों में भी यह नजरिया बन चुका है कि टेररिज्म इज अनएक्सेप्टेबल। यानी भारत जो बात कई सालों से कह रहा था, वही बात अब लगभग पूरी दुनिया मानने लगी है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर जो बाइडेन के साथ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है। शायद समाचार पत्रों में आपने उसे देखा होगा और उसे पढ़ने पर साफ पता चलता है कि आज भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर कैसे अमेरिका सहित पूरे विश्व की मानसिकता को बदलने में कामयाबी हासिल की है। पूरे विश्व की मानसिकता आप उठाकर पास्ट हिस्ट्री देख लीजिए बहुत सारे देशों की कि आतंकवाद के मुद्दे पर उनकी क्या अप्रोच रही है। इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में एक बात साफ हो गई है कि यूएन लिस्टेड टेरर ऑर्गेनाइजेशंस, जिनमें लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन शामिल हैं, उनके खिलाफ कंसर्टेड एक्शन होना चाहिए। यह अमेरिका और इंडिया के बीच का जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है उसमें यह बात कही गई। और इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान अपने यहाँ होने वाली हर आतंकी कार्रवाई पर लगाम लगाए और अपनी जमीन का इस्तेमाल, ये अमेरिका भी बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा जो लोग पास हिस्ट्री जानते होंगे, और अपनी जमीन का इस्तेमाल इसके लिए किसी भी सूरत में न होने दे। साथ ही 26/11 और पठानकोट के हमलों के दोषियों पर कार्रवाई करे। पहली बार यह स्टेटमेंट आया। इसी तरह टेरर फंडिंग को समाप्त करने पर भी ज्वाइंट स्टेटमेंट में बात की गई है। यह छोटी कामयाबी नहीं है, क्योंकि इससे सिद्ध हो गया है कि भारत जो कुछ भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को खत्म करने के लिए कर रहा है वह सही दिशा में जा रहा है। साथियों, स्वाभाविक है
कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस ज्वाइंट स्टेटमेंट से मिर्ची लगेगी। उनकी तरफ से फिर से वही रटा रटाया बयान आया है कि भारत दुनिया का कश्मीर से ध्यान हटा रहा है। हम मान गए इस बात को। काफ़ी हद तक कश्मीर के मुद्दे से दुनिया का ध्यान हटाने में कामयाबी हमने हासिल की है। मैं पाकिस्तान की सरकार को भी स्पष्ट बतलाना चाहता हूँ कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। अपना घर संभालिए और जिस तरीके के हालात वहाँ हैं उसमें कुछ भी जाए तो ऐसा आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए।